ओम शांति। शिव बाबा का मुरली पॉइंट। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, लेकिन 100% निश्चय बुद्धि होना चाहिए। परसेंटेज कम होगी तो फेल ज़रूर होंगे। माया छोड़ने वाली नहीं है। यह पुरानी दुनिया डिस्ट्रैक्शन में चली जाएगी। तो हमको नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? एक से सुनना है। अनेकों से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा, और जिनका ज्ञान ही संगम युग में बेविचारी हो जाएगा, वह द्वापर युग से बेविचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक से ज्ञान सुनना है, एक को ही देखना है, एक की ही बातें सुनना है, समझना है, और संसार संपर्क संबंध में भी मन बुद्धि से एक के आना है या अनेकों के संग के रंग में आना है। एक के ही संग के रंग में आना है, और मन बुद्धि से संपर्क संबंध संसर्ग में भी वही आ पाएंगे जो प्रैक्टिकल में जिन्होंने संबंध जोड़ा होगा, प्रैक्टिकल में संसर्ग में आए होंगे। संसर्ग, संपर्क और संबंध गहरा होता है। भले राधा कृष्ण की तरह श्रेष्ठ इंद्रियों का संबंध हो, लेकिन अब बेविचारी संबंध हो। दूसरी कोई भी आत्मा दृष्टि में समाई हुई ना हो, जिसका चेहरा बार बार याद आए। ऐसे राधा कृष्ण जैसी दृष्टि, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो क्या करना है? ऐसी अव्यभिचारी योग में हमें रहना है। अगर आँखों से बेविचारी योग हुआ, कानों से 2-4 की बातें सुनने लग रहे, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसा ऐसा कहा था, वह बातें बार बार याद आती है, तो कान कैसे हो गए? बेविचारी कान हो गए। तो बाबा ने बताया एक के साथ योग रखना है। प्रैक्टिकल की बात है, सिर्फ बोलने करने की बात नहीं। तो हम नई आत्मा बन जाएंगे, हमारी नई आत्मा हो जावे तो नया शरीर लेकर के हम नई दुनिया में चली जावेंगे। तो हम सब वापस चले जावेंगे। कब? जब हम एक का संग का रंग मन बुद्धि से याद रखेंगे।